बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन स्क्वायर ऑफ एम एक्स प्लस सी माइनस 4ax इक्वल टू 0 आर इक्वल। यानी हमने इस इक्वेशन के रूट्स को इक्वल लाने के लिए एक कंडीशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। और डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि नेचर ऑफ द रूट्स में हमने पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू 0 हो। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में से डिस्क्रिमिनेट को फाइंड आउट करेंगे, और डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है, ताकि हम एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को में से ए की वैल्यू ले सकें। यानी ए बी सी की वैल्यू हमें चाहिए होती है, तो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट टर्म सी बन जाती है। तो इसलिए ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन हमें गिवन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे कि गिवन इक्वेशन इज़ स्क्वायर ऑफ एम एक्स प्लस सी। तो स्क्वायर ऑफ एम एक्स प्लस सी माइनस 4ax इक्वल टू 0। चूँकि गिवन इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसमें से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। चूँकि यहाँ पे स्क्वायर ऑफ सम ऑफ बाइनोमियल है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a की वैल्यू mx है, b की वैल्यू c है। तो हम इस फार्मूले के मुताबिक इस ब्रैकेट को जो है वो ओपन कर लेंगे। तो a का स्क्वायर मतलब mx का स्क्वायर, यानी m पावर 1 और x पावर 1 का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a हमारे पास mx है और b हमारे पास यहाँ पे c है, माइनस 4ax इक्वल टू 0। तो m पावर 1 का स्क्वायर होता है m पावर 2, यानी m का स्क्वायर बन जाएगा m पावर 2, x का स्क्वायर बन जाएगा x की पावर 2 प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx। 2mx को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2mcx बन जाएगा, माइनस 4ax इक्वल टू 0। चूँकि हमारे पास x वाली 2 टर्म्स है, x स्क्वायर वाली सिंगल टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म c है। तो रीअरेंजिंग द टर्म्स, पहले हमारे पास x स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, तो m स्क्वायर x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म होनी चाहिए तो 2mcx, इस टर्म को पहले लिखेंगे, फिर x वाली टर्म यहाँ पे साथ ही लिख लेंगे 4ax, और फिर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हम x को जो है वो कॉमन ले लेंगे, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x को कॉमन ले लेंगे बाई टेकिंग x एज कॉमन। तो x को जब डिवाइड करेंगे तो x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, जहाँ आंसर आ जाएगा 2mc, माइनस जब 4x पे डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, जहाँ आंसर आ जाएगा 4a प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। यूँ हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अब a b c की वैल्यूज़ यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, ताकि हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो a हमारे पास होगा जी m स्क्वायर, चूँकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट m स्क्वायर है तो वो a की वैल्यू बन जाएगा। b इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा जो x को कोफिशिएंट है 2mc माइनस 4a, और c हमारे पास बन जाएगा c स्क्वायर। यूँ हम डिस्क्रिमिनेंट पे पुट करेंगे। 9 डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जहाँ पे हम पहले राइट करेंगे वो हमारे पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब चूँकि b हमारे पास है 2mc माइनस 4a, तो हम b को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू से 2mc माइनस 4a। चूँकि b का स्क्वायर था तो इसकी वैल्यू का भी जहाँ हमने स्क्वायर ले लेना है, माइनस 4 इंटू a हमारे पास है जी m स्क्वायर, और इंटू c हमारे पास है जी c स्क्वायर। अब ये भी हम फार्मूले के मुताबिक इसको भी खोल लेंगे। ये 2mc a है और 4a हमारे पास b है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ बाइनोमियल, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको जो है हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 2mc का स्क्वायर, चूँकि हमारे पास a की जगह पे लिखा हुआ है 2mc का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, b स्क्वायर मीन 4a का स्क्वायर, और चूँकि माइनस था तो माइनस 2ab। a हमारे पास है 2mc और b हमारे पास है 4a, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई m स्क्वायर 4m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई c स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका जो है स्क्वायर खोलेंगे तो 2mc का स्क्वायर होता है 4m पावर 2 c पावर 2 का स्क्वायर 4 होगा, m पावर 1 का m पावर 2 और c पावर 1 का c पावर 2, प्लस 16a स्क्वायर 4a स्क्वायर का हमारे पास जो है स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2 टाइम 4 टाइम 16 a m c माइनस 4
एम स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखें तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का और 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का क्रॉस हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा जी 16a स्क्वायर माइनस 16am c। यूँ हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हम, चूँकि उसने कहा था कि रूट्स इक्वल बन जाते हैं, उस कंडीशन को फाइंड करें तो फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज़ ज़ीरो। हमारे पास दैट इज़, जो कि हमारे पास क्या है, 16a स्क्वायर माइनस 16am c इक्वल टू ज़ीरो। हम डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो को इक्वल लिख लेंगे, 16 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 16, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 16 से डिवाइड किए तो 16 1 टाइम 16 तो a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 16 1 टाइम 16 तो am c आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालेंगे, a को a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे a आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम हमारे पास, तो mc इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि टू फैक्टर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है, इसलिए अलग अलग कंडीशन को ईदर आर की कंडीशन अप्लाई करके हम इसको अलग अलग ज़ीरो के इक्वल लिख सकते हैं। ईदर a इक्वल टू ज़ीरो और a माइनस mc इक्वल टू ज़ीरो। तो a इक्वल टू ज़ीरो और a इक्वल टू mc, माइनस mc है, राइट पे जाके प्लस का mc बन जाएगा। यानी हमारे पास अगर a ज़ीरो हो और a mc की इक्वल आ जाए तो देन इस इक्वेशन के रूट्स जो है ना वो इक्वल हो जाएंगे। वो उसने कहा था कि आप कंडीशन फाइंड आउट करके दिखा दें, तो हमारे पास कंडीशंस आ गई। a हमारे पास ज़ीरो आ गया, a हमारे पास mc आ गया, तो फॉर a इक्वल टू ज़ीरो और a इक्वल टू mc, roots of the given equation are equal। ये वो कंडीशन थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।